ऑल राइट गाइस, स्वागत है नए एपिसोड में नाइट टॉक के। और आज फिर से हमारे बीच हैं। ये हंसना बहुत ज़रूरी है। नाइट टॉक में एक्सेंट ऐसी कैसे हो जाती है? चलो चलो, ये बहुत ज़रूरी है यार, ये नाइट टॉक है यार। एक काम करते हैं, इसमें सब ऐसे ही बात करते हैं इंटेंस तरीके से, सटल फील आएगी यार, बिहेव लाइक सटल ह्यूमन सटल साउथ दिल्ली गाइस। चलो ठीक है, चलो। अच्छा, मैं नू कह रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कि देयर इज़ दिस स्टीरियोटाइपिंग कि भाई लड़कियों के लिए बहुत आसान होता है करियर वाइज, उनको इतनी टेंशन नहीं लेनी होती है। बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज़, उनको शुरुआत से ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनको एक करियर बनाना होता है अपनी फैमिली रन करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट आई एम सेइंग ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। करियर इज एन ऑप्शन फॉर वेमेन बट नॉट फॉर मेन, ऐसी एक स्टेटमेंट मार्केट में आई है उड़ती उड़ती। लॉन्डो के लिए हम ये नहीं कह रहे, ये हमारा ओपिनियन है, हम कह रहे हैं एक जनरल हमने बात सुनी है लोगों में और हम इस पे सबके ओपिनियन जाने। ये स्टीरियोटाइपिंग है, सुनी क्या, सबको पता ये है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सबसे शुरू करते हैं, सबके टेक लेंगे हम इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम पीयूष, व्हाट डू यू थिंक? भाई मेरे ख्याल से जो स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है वो सही हो रखी है, क्योंकि मुझे ही लगता है कि मतलब जो परसेंटेज है ना वो काफ़ी कम है कि जिन लड़कियों को खुद से इंडिपेंडेंट बनना है, काम करना है, वो जो अर्ज है ना वो काफ़ी कम है लड़कियों में। मतलब अगर जहाँ मैं अगर 100% में से लूँ तो 50-60% को काम नहीं करना, बाकी 40 को करना है, इंडिपेंडेंट होना है। बाकी लड़कों पे डिपेंडेंट होने को रेडी है, जो मुझे फील होता है ये। अच्छा, हाँ, और लड़के के लिए तो है ही भाई कंपलसरी कि जैसे सोसाइटी के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब। तो मेरा तो व्यू यही है कि भाई कि जो हो रखी है सही हो रखी है। गर्ल्स बेसिकली तुझे ये लगता है कि करियर भाई इतना टेंशन नहीं लेती हैं। हाँ। और वो शादी कर लेती हैं। मतलब उनको एक ये रहता है, उनके पास एक बैकअप ऑप्शन है कि भाई अगर ठीक है मैं कुछ नहीं कर पाई तो ऐसे लड़के से शादी कर लूंगी जो थोड़े अच्छे घर का हो, या फिर तो उसके बाद मैं सही रह लूंगी। उनको तो घर का काम करना है या कुछ करना है या जो भी है, या नहीं भी करना, पर मेरे को लगता है ये एक बैकअप ऑप्शन रहता है माइंड गर्ल्स के पास। हाँ, क्या सीन है गर्ल्स? I think I totally disagree with what Piyush said. आजकल लड़कियां भी उतनी ही एम्बिशियस हैं जितने लड़के हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा परसेंटेज कम है, मैंने नहीं कहा बिल्कुल नहीं है। You said 60% गर्ल्स शायद होंगी। I think 80% 90% गर्ल्स एम्बिशियस होंगी, शायद वो 10% होंगी जो एक बैकअप प्लान लेके चल रही होंगी शायद। फॉर द गर्ल्स जिनके पास ऐसा कोई बैकअप प्लान नहीं है, वो चाहेंगी कि वो स्टेबल हों लाइफ में। जिनको आगे शादी नहीं करनी है या वो अभी शादी के प्लान्स नहीं कर रही हैं, वो अपनी फैमिली को पहले देखेंगी, एंड फॉर दैट दे हैव टू अर्न। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना मतलब लड़कियां हो गई हैं करियर एम्बिशियस हैं लड़कियां, और लड़के भी ना ये देखते हैं कि उनका जो भी पार्टनर है वो खाली नहीं बैठा, वो भी वर्किंग है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि एक्सपेंसिव है चीज़ें, और चीज़ें मैनेज लड़के चाहते हैं कि एक वर्किंग वाइफ हो, कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। और आई थिंक अ वर्किंग वुमन अट्रैक्ट्स अ गाय मोर देन अ वुमन हु इज नॉट एम्बिशियस। दैट्स ट्रू। बट तू ये तो एग्री करती है ना कि ऐसी भी गर्ल्स हैं जो बैकअप लेके चलती हैं इस चीज़ को कि मेरी तो शादी हो जाएगी तो वहीं ये एग्री कर रही है, बट शी इज सेइंग वो परसेंटेज 9 कम है। 10% लड़कियां हैं जो लॉन्डियां हैं जो सीधा वो देखती हैं कि एक स्टेबल बंदा, अमीर बंदा, उन वो इतनी दे आर नॉट एम्बिशियस इनफ। 10% गर्ल्स हैं सिर्फ। यू आर सेइंग दिस राइट? Maybe they तो have लगता है not. ज़्यादा है। सच बताओ तो जो सच्चाई दिखती है आंखों के आगे। अच्छा, अगर तुझे एक ऐसी लड़की मिले जो करियर वाइज नहीं कर रही कुछ, तू अच्छा कर रहा है, तो क्या तू ऐसी चुनेगा? नहीं, इसको एक और ऐड कर देते हैं, और एक लड़की है जो एम्बिशियस है, जो करियर वाइज अच्छी, और बोथ ऑफ देम आर इक्वली स्टेबल फैमिली से। वो स्टेबल है, दोनों का बैकग्राउंड स्टेबल है, बट उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ करियर ऑप्शन नहीं है, एक की में और एक की में बढ़िया है। तो हु वुड यू चूज? यार मैं वही चूज़ करूँगा जो काम कर रही है खुद से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम काम कर रहे हो ना और तुम घर पे बैठे हो, उसमें बहुत फ़र्क है। अगर तुम काम कर रहे हो तो लड़की का माइंडसेट ना सिर्फ तुम पे नहीं रहता, ठीक है, और चीज़ों पे रहता है। वो काम भी कर रही होती है, 100 चीज़ें उसको देखनी है। और अगर लड़की घर पे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, तो उसका माइंड तुम्हारे ऊपर रहता है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ है, तो उससे ना रिलेशनशिप भी ख़राब होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो अगर, और काम में भी लड़की का ये हो कि मैं अपना काम करना चाहती हूँ, तो भाई मेरे लिए तो वही बढ़िया है कि मैं वो वाली चॉइस लूँगा मैं। और अगर वो कम सुंदर है,
जो काम करती है और जो घर बैठी है वो ज्यादा सुंदर है, तब किस सुंदर किस लुक्स मतलब मीडियम है, कुछ ज्यादा ही लुक ही हो किस सेंस में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अबे एक मीडियम होता है, एक बिल्कुल ही ज्यादा। एवरेज में एक बेटर है, एक कम बेटर है। हाँ, तो बेसिकली जो एम्बिशियस इनफ नहीं है, वो जो घर बैठेगी वो सुंदर बहुत है, जो नहीं बैठेगी वो थोड़ी एवरेज लुकिंग है। भाई देखो, सिरदर्दी नहीं पालनी मुझे, मेरे लिए तो भाई वही चलेगी, एवरेज लुकिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो। लाइफ जो है साली पीस से कट जाए, दिमाग खराब नहीं करवाना अपना बेमतलब में, समझ रहा है? ये वाला सीन है। विल यू गो फॉर लुक्स और पर्सनालिटी? तेरे से पूछ। अच्छा, ओ यार मैं हमेशा पर्सनालिटी के साथ जाता हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि मेरे को लुक्स इतने मैटर नहीं करते, मेरे को सोच समझ प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है कि तुम बात कैसे करते हो और क्या बात करते हो। यार तुम्हारा एक वेवलेंथ मैच होना चाहिए एक ऐसे इंसान के साथ। लुक्स का क्या अचार डालेंगे, बंदा दिखने में तो सुंदर है, मुंह खोलते ही गोबर कर दे, तो क्या फ़ायदा ऐसे लुक्स का। तो एक इंटेलेक्ट होना चाहिए, एक थोड़ा सा सोचने का नज़रिया होना चाहिए, तो वो मेरे को ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसा नहीं होता कि जो घर बैठा है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना। डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि घर पे भी जो बैठता है, यार हमारी मम्मियाँ हाउसवाइफ हैं, उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, वो 100 काम करती है दिन के, ऐसा नहीं है। और हम सबकी फैमिलीज इनिशियली ऐसे ही पली हैं, पर आज का टाइम डिफरेंट है ऑफ कोर्स। आजकल कोई भी खुद काम नहीं करता। मैं भाई जो हमारी मॉम की जनरेशन है और जो आपकी जनरेशन है ना, बहुत ज्यादा गैप आ मैं चुका कहना है। ये चाहता हूँ कि वो इंसान पे डिपेंड करता है कि जो खाली भी बैठा है क्या वो शैतान का घर है या नहीं भाई है। लेकिन अगर हम मॉम वाली साइड देखें ना, पिछली जनरेशन तो इतनी आनाकानी थी नहीं उस टाइम पे। अगर तुम घर पे ही बैठे हो भाई मैं बताऊं, तो इतना मतलब नहीं होता था। नहीं भाई, इतना नहीं होता था पहले। यार अब हमें नहीं पता वो, हाँ, हमें पता नहीं है। तब फोन्स भी नहीं आए थे, ठीक है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल If you फोन्स नहीं आए talk थे, about इतना ज्यादा पता नहीं Anakani, था। women's were not allowed to work at that time. ये भी कह सकते हैं, Orthodox times, yes. बट वही है जो जिस हिसाब से आजकल सिचुएशन चल रही है ना, मैं तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। बट मैं गर्ल्स से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये एक ऑप्शन रहता है कि यार चलो कोई नहीं, शादी तो एक ऑप्शन है, क्या ये तुम्हारे माइंड में रहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर करियर नहीं भी बना एक ऑप्शन है, चलो थोड़ी कम सैलरी मिल जाएगी। मतलब ऐसा होता है ना, लड़कों को तो ये है कि भाई प्रमोशन लेना है, जॉब स्विच करनी है या कुछ अच्छा करना है या एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तो चाहिए। क्या लड़कियों के माइंड में इनकम को लेके, नंबर्स को लेके Yes. फिगर रहते हैं? होता है बिकॉज अगर कल को किसी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल इंसान से आप शादी भी कर लो, व्हाट इफ ही लीव्स यू, देन फिर आप क्या करोगे? I feel when we are सेल्फ capable इंडिपेंडेंस, enough. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड से हाफ ही कमा लूँ, नहीं, यू शुड ऑलवेज एम कि यार 10,000 फालतू ही कमा लो, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, राइट? सपोर्ट योर पार्टनर, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो। डजन यू ऑल्सो हैव 2 legs 2 hands, तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दोगे तो उससे आप कुछ छोटे नहीं हो जाओगे या वो छोटा नहीं हो जाएगा, या दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टीरियोटाइप। और मेरे हिसाब से लड़कियों जो ऐसे सोचती है, लड़कियां मतलब कि शादी इज़ अ वेरी गुड लास्ट ऑप्शन, कि कुछ नहीं मिला तो किसी के घर में जाके बैठ जाएंगे। तुम्हारी उससे नहीं बनी, क्या श्योरिटी की शादी टिकेगी? वो तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारी नहीं बने आपस में, फैमिली से ना बने, देन व्हाट विल यू डू? फिर पेरेंट्स के ऊपर जाके बैठोगे ना फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लिए। तो उससे अच्छा है कि अपने आप को इतना स्टेबल बना लो कि कल को इफ़ बाय चांस गॉड फॉरबिड तुम्हारी वेडिंग, इफ़ इट डजंट वर्क्स आउट, इफ़ योर मैरिज फ्लक्चुएट्स और इफ इट फॉल्स ऑफ, देन इन दैट केस एटलीस्ट यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, यू कैन गेट अ हाउस फॉर योर सेल्फ, स्टे, अपने आप को मतलब आप वापस अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हो। आपको ना अपने पेरेंट्स के घर जाने की ज़रूरत है, ना अपने हस्बैंड से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है इन दैट केस। तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गर्ल्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग बिकॉज द नंबर ऑफ मैरिजेस जो अब फेल हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स स्पॉइल होने का रेशो बहुत बढ़ गया, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं था। एक माइंडसेट था तब कि जहाँ शादी होगी पूरे लाइफ अब यहीं रहना ही रहना है, तो लड़कियाँ इतना नहीं सोचती थी फाइनेंशियल का, उनको पता था पूरी ज़िंदगी अब यही बंदा टेक केयर करेगा, बट अब वो केस नहीं है। नोबडी इज़ रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी के बाद भी कोई ना हस्बैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की गारंटी लेता है, ना ही कोई इन लॉज। यार जैसे हाँ सही बात है, जैसे पहले शादियां वर्क कर लेती थी, अगर लड़ाई होती थी या कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, फिर भी एडजस्टिंग नेचर था,
और अब नहीं है क्योंकि शादियाँ। तब एक लेड बैक एक थोड़ी स्लो लाइफ थी, अभी लाइफ इज वेरी फास्ट, एवरीवन हैज बिकम वेरी कम्पिटिटिव। आजकल शादियाँ वर्क क्यों नहीं करती वैसे? सिर्फ मनी यही एक फैक्टर है कि यार स्टेबल नहीं है, मनी नहीं है, और यार 100 चीजें हो फिर गई, मनी पता रीजन नहीं हो सकता यार, नहीं बन रही, लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, हो सकता पहले की है जनरेशन बढ़िया फैमिली के साथ नहीं शादियाँ आप वर्क करती कर थी। पा रहे यार हो। पहले का माइंडसेट ये सही कह रही है, वो यही लड़कियों को भी यही सिखाया जाता था कि यही तुम्हारा घर है, हमारा घर नहीं है खुला तुम्हारे लिए, तुम्हारा सोसाइटी का प्रेशर होता है। एडजस्ट करना है। अब ये हो गया है कि लड़की के पेरेंट्स भी मतलब ठीक है, अगर नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा हो गया है, सपोर्ट है लड़कियों के पास कि भाई हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम नहीं खुश तो कोई बात नहीं, पर तुम कुछ झेलो मत अपने ऊपर। अच्छा एक चीज बता, जैसे तूने बोला कि मैं सपोज 10,000 ज्यादा कमा लूं अपने, मैंने कहा मैं नहीं, एनीबडी इन हाँ, जनरल, मतलब इन जनरल कि कोई लड़कियों अगर को मैंने कहा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आधा कमाऊं। अरे इफ यू विल एम बिगर, तब जाके तुम उस लेवल तक मैच करोगे। अगर तुम सोचोगे कि यार बस यहीं तक हो जाए, तो उस लेवल तक भी आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो एम फॉर द बिगर गोल, ठीक है, सी द लार्जर पिक्चर इन लाइफ, तब जाके आप अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर XYZ के साथ आप यू नो हैंड इन हैंड यू कैन वॉक एंड एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ। जब रिलेशनशिप ऐसे पैरेलल चलता है ना, व्हेन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, थिंग्स डू वर्क आउट। अगर वन इज दिस, तो इट विल नॉट वर्क आउट। यही point इम्बैलेंस, था। मैं मनी को लेके लाइफ पॉइंट रख रहा इम्बैलेंस था कि अगर पार्टनर तुम्हारा तुमसे कम कमा रहा है और लड़की ज़्यादा कमा रही है और जो लड़का है वो कम कमा रहा है, तो वो तुम्हें इफेक्ट करेगा, वो चीज़ इफेक्ट करेगी तुम्हें कि नहीं ये तो मेरे जितना नहीं कमा रहा या कुछ, मतलब उसमें रिलेशनशिप इसके भी स्टीरियोटाइप है कि लौंडे ज़्यादा कमाएं, लौंडे को मेहनत करनी, जिस मुद्दे में हम बात कर रहे हैं मुद्दा यही If है। that doesn't hurt the male ego, there's no problem. There should be understanding between the couple. अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो इट विल वर्क आउट, इफ इट इज़ नॉट देयर इट विल नॉट वर्क आउट। तो मैं प्रॉब्लम होगी अगर लड़की ज़्यादा कमा रही है? भाई ऑनेस्टली नहीं होगी, नहीं होगी यार। क्यों होगी यार? क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा कमाई है, आ तो मेरे घर में ही रहा है ना। अगर चल मान ले वो अपने घर में भी दे रही है, ठीक है, इट्स हर चॉइस। और अगर वो ज़्यादा कमा रही है, इट्स अ गुड थिंग नो, हमारा घर आगे बढ़ेगा। तो लड़की अगर ज़्यादा कमा रही है तो कोई लोड नहीं है, वो मेल ईगो वाली तो चीज़ ही नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरे को किसी भी चीज़ की ईगो नहीं है, बीट एनीथिंग। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं करेगा। और ये सिर्फ कैमरे बोलने वाली बात नहीं है, जेन्युइनली दिस इज़ द केस। बॉयज़ में नहीं होती भाई ये चीज़। भाई बहुत लड़कों में होती होगी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरे में भी वो चीज़ है, क्योंकि भाई मेरा माइंडसेट तो ये है कि यार मैं हर रोज़ घर से निकल के काम करने वाला हूँ, और जैसा हमारा काम है हमें तो पता ही नहीं होता हमारे पास कितना पैसा आएगा। एक महीने कुछ आ रहा है, एक महीने कुछ आ भी नहीं रहा, अगले महीने कुछ बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम तो उसके लिए काम भी नहीं करते। हमारा माइंडसेट ही शुरू से ऐसा रहा है कि भाई पैसे तो देखने ही नहीं है कभी कि आ भी रहे हैं नहीं, हमने तो काम ही वैसा करा ही नहीं। और मैं सिमिलरली बस मैं तो अपनी लाइफ में बस ये चाहता हूँ कि मैं अपने घर से निकला हूँ और मेरे से कुछ उम्मीद ना की जाए कि भाई ये इतना पैसा लेके घर में आएगा। मतलब मैं चाहता हूँ मेरा पार्टनर मुझसे नंबर्स की उम्मीद तो करे ही ना कि भाई ये नंबर आ रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर ये नंबर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है। ऐसा पार्टनर तो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए एक पार्टनर जो पोटेंशियल देखे कि चल इस महीने ही तो नहीं आया, क्या हो गया, अगले महीने आएगा। क्योंकि हमें तो पता है भाई हमारे पास तो आएगा ही आएगा और आ ही रहा है भगवान की दुआ से, पर नंबर्स कभी मैटर नहीं करते। और सिमिलरली मुझे अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है कि तुम भाई मेहनत करो, तुम अगर हार्ड वर्किंग हो, तुम रोज़ घर से निकल के ऑफिस जा रहे हो या कोई भी काम पे कर रहे हो और खुश हो के काम कर रहे हो, नथिंग लाइक इट यार। मतलब इंसान 8 से 10 घंटे तो काम करता है, उसमें भी खुश हो के काम नहीं करेगा तो घर पे आके चिढ़ेगा, और चिढ़ के क्या होएगा, रिलेशनशिप खराब हो गया। पैसा तो भाई आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा पैसा? नहीं, पर जनरली देखा जाए तो कुछ लौंडे होंगे जिनको लग जाता होगा कि भाई मैं ज्यादा कमाऊं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है। स्टार्टिंग में नहीं होगा भाई, सोसाइटी भी फील करवा देती है। सोसाइटी भाई हो सकता है जिन जो लोग फील करते हैं, हो सकता है उनका पार्टनर ही फील करवाता हो सकता है। हाँ ये भी हो सिर्फ सकता सोसाइटी ने कराती हो, क्या पता उनकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स ही कहती हो कि यार क्या कर रहे हो, है। कुछ और कमाओ। अनइंटेंशनली भी हो जाता है कुछ कि जानबूझ के नहीं कर रही है लेकिन फिर भी हो जाता है, या वो नहीं कर रहा जानबूझ के लेकिन फिर भी इंसान को लग जाता है कि अच्छा ये उस वे में जा रहा है क्या। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत बारी इस चीज को लेके। तुम्हारी क्या राय है इस पे? क्या लड़कों में मेल ईगो होता है? मतलब देखा है तुमने? I said if there's no male ego, कोई I देखा think है it will तुमने work out. नोन में या कहीं पे कुछ ऐसा कि लड़की ज्यादा कमा रही है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई? तो ये मेरा पर्सनल वो है,
my mom was earning really well when she was not married. तो what my dad did was कि उन्होंने उनकी job छुड़वा दी when they got married. तो I think it was his male ego कि शायद she is earning well more than him. उनका status in society शायद ज़्यादा है, इसलिए उनको society को face करना पड़ जाएगा. तो मे बी दैट इज़ द रीज़न उन्होंने शायद उनको जॉब नहीं करने दी, तो उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा आफ्टर मैरिज. तेरे सामने कोई ऐसा केस आया? नहीं. क्या ऐसा भी हो जाता है कि अगर लड़की और लड़का कमा तो रहे हैं, मतलब लड़की ज़्यादा कमा रही है एक सर्टेन स्टेज तक, तो लड़कियों के माइंड में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार ये क्यों नहीं कमा रहा जब मैं ग्रो कर रही हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा, इतने साल हो गए. ऐसी फीलिंग आ जाती है कुछ टाइम बाद. वो जानबूझ के अपनी ग्रोथ थोड़ा ना रोक रहा है यार. वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे होंगे ना जिसकी वजह से ग्रोथ हो नहीं रही. ही इज़ तो ट्राइंग, ठीक है, तो उस केस में सपोर्ट ही करना है. यू हैव टू, इफ़ यू कांट बी इन हिज बैड टाइम्स यू हैव नो राइट टू बी इन हिज गुड टाइम्स. ये तो है, ये तो तगड़ी रील की बात कट गई. ये वाली रील जाएगी अब 1 मिलियन, जैसे पिछली वाली गई है ना. अच्छा, पिछली वाली रील के लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस करनी है इफ़ यू रियली वांट टू? नॉट जस्ट रील, जस्ट बोला जाए फिर फंस ही जाता है यार. लेकिन वही है, मतलब पर्सनल व्यू है ना उसका. वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जनरलाइज्ड, मतलब मेरे को बस ये कहना है एक लाइन में कि मैंने जनरलाइज्ड ओपिनियन नहीं दिया था और मैंने पूरी मेल सोसाइटी को या पूरे जेंडर को नहीं टारगेट करा था. आई लाइक शी स्पोक अबाउट हर पेरेंट्स टुडे, आई स्पोक अबाउट माई ओन सेल्फ, मी एज एन मुस्कान एंड एज एन XYZ माई एक्स बॉयफ्रेंड, नॉट लाइक यू और एनीबडी एल्स. तो पूरी पब्लिक को मेरे पे चढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ, दैट आई हैड अ बैड टाइम, सो आई हैव सर्टन इशूज़ विद सर्टन थिंग्स. बस जैसे किसी इंसान को अगर प्लेन में कभी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी एयरलाइंस खराब है या प्लेन खराब है या प्लेन से जाना बंद कर दो. वो बंदा कहेगा यार मुझे डर लगता है, मैं अब प्लेन में नहीं बैठूंगा, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा. तो सिमिलर मेरा ये था कि आई हैव हैड अ वेरी बैड ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस इन अ रिलेशनशिप, इसलिए मुझे डर लगता है रिलेशनशिप से. तो बेटर एज वेल आई वुड फाइंड अ फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बिकॉज लव हैज़ गिवन मी अ बैड एक्सपीरियंस. बस वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, एक जनरलाइज स्टेटमेंट लोगों ने उसको बना दिया, दैट्स इट. कोई नहीं यार, वो अब क्लैरिफाई हो गई यार. अच्छा, एक चीज़ और, ये सिचुएशन आ रही है मेरे माइंड में कि तुम काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब लड़की काम कर रही है और लड़का काम कर रहा है बट उसको बिजनेस में लॉस हो गया और वो छूट गया और जॉब वॉब भी नहीं मिल रही उसको अभी और बैठा खाली, ठीक है, और बेसिकली एक तरीके से तुम घर चला रहे हो, ये मान के चलो, और थोड़े टाइम तक ये हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है ये चीज़? आई थिंक विमेन आर केपेबल इनफ टू रन द हाउस. तो अगर एक मेल को हम उस नज़रिए से देख सकते कि वो घर चला सकते, तो वाई नॉट अ विमेन? कल को हमारी जॉब भी जा सकती है, तो वी विल ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग कि हमारा पार्टनर सपोर्ट करे. तो अगर आज उसकी जॉब जा रही है तो इसमें हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली ना. इफ ही इज़ हैविंग अ हार्ड टाइम, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ये तो मतलब जो बैड टाइम्स आते हैं किसी की प्रोफेशनल लाइफ में, वो जेंडर देख के नहीं आते ना, वो किसी का भी आ सकता है. तो ये एक म्यूचुअल आपको अंडरस्टैंडिंग बना के चलना पड़ता है. इट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दैट वन पर्सन इज रिलायंट ऑन द अदर. मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारी तरह सोचने वाली काफ़ी लड़कियाँ हैं जो इनफैक्ट ये पॉडकास्ट भी देख रही होंगी. सब इतना ही पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं, तो स्टिल ये स्टीरियोटाइपिंग कहाँ से बन जाती हैं, ये स्टेटमेंट्स कहाँ से आ जाती हैं? मतलब कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है दिस ना इज कमिंग फ्रॉम द अर्लियर जनरेशंस बिकॉज दैट थिंग, वी स्टिल हैव द लेड बैक सोसाइटी. यस, कुछ अभी भी ऐसे घर हैं जिनकी इतनी मॉडर्नाइज थिंकिंग्स नहीं है, तो वो वही थॉट्स लेके चल रहे हैं, अपने प्री कंसीव नोशंस हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही है, काइंड ऑफ, समझ रहे हो, वो पुराने अपने दादा परदादा वाले टाइम की बातें लेके चल रहे हैं आज तक. तो मेरा ये क्वेश्चन बोलने का ही मोटिव ये था, ये स्टेटमेंट कि भाई इस पॉडकास्ट से हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. बहुत सी जो ऑडियंस ये सोचती है, भाई अपनी सोच को बदलो और आगे बढ़ो. वो जो ऑर्थोडॉक्स सोच है, तुम्हारी ओल्ड स्कूल सोच है, उससे आगे बढ़ो. दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट एक्चुअली. यार वही बात है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही पाओगे, है ना. तो अगर आप ढूंढने निकले कि ऐसी इमेज लेके निकले, ऐसा दिमाग लेके निकले कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, तो ऐसी ही मिलेगी. लड़कियां हर तरह के इंसान हैं, नॉट इवन लड़कियां यार, लड़के भी ऐसे हैं भाई, है निठल्ले लड़के, है निकम्मे लड़के, सब लोग, सब इंसान होता है, ऐसा कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता. एम्बिशियस लोग हर जगह हर जेंडर में होते हैं. लड़कियां भी इंसान होता है, लड़का या लड़की नहीं. हाँ वही ना. तो लड़कियां भी भाई बिजनेस वर्ल्ड में भी रूल कर रही हैं यार आजकल. कितने अच्छे बिजनेसेस लड़कियां ओन कर रही हैं.
तो बढ़िया है यार। और अपना दिमाग खोल के चलो, हम तो यही कहेंगे, मौज लेते चलो और अच्छा सोचो, अपने काम पे ध्यान लो। और मुझे लगता है जो अपने काम में अच्छे से ध्यान लगाते हैं ना, उन्हें अच्छे लोग ही टकरते हैं, जो अच्छी नीयत से अपना काम अच्छे से करते हैं। अगर हर इंसान ये सोचेगा ना और ऐसे आगे बढ़ेगा, तो लोग जो वर्ल्ड पीस के लिए भाग रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर ऐसी अच्छी सोच रखेंगे ना, तो नेगेटिविटी हट जाएगी और लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। भाई लोग ना अपना काम अच्छे से नहीं करने के चक्कर में, मुझे लगता है ये शॉर्टकट्स आ जाता है। कोई पैसे वाला लड़का ही मिल जाए यार, कौन करे इसे, या कौन इतनी मेहनत करे यार, कोई अच्छा पैसे वाली लड़की फंसा लूँगा, पैसे वाला लड़के से शादी कर लूँगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना काम सब लोग अच्छे से करें तो तरक्की करेंगे, पैसा भी आएगा और फिर शादी वादी के बाद भी सब अच्छा ही होगा। बढ़िया है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए एपिसोड में नाइट टॉक के। ये वाला थोड़ा सा बढ़िया समझदार इंसानों वाला। इसका एक मोटिव भी क्लियर हो गया पॉडकास्ट का मेरे हिसाब से। ये सही हो गया भाई। सही है भाई, सही। मजा आया इसमें। चलो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर मज़ा आ रहा है भाई आप लोग को ऐसे नए टॉक के एपिसोड्स में, तो लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।